बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम। भूत से डरते हैं आप सब लोग? नहीं डरते? डरते तो हैं। हम सब भूत से डरते हैं। क्यों डरते हैं हम सब भूत से? कभी सोचा आपने? चले पहले मैं आपको बताऊं कि हम सब कौन से भूत से डरते हैं। हम सब ने अपने अपने एक अजीब खौफनाक से भूत बनाए होते हैं जिनको हम अपने सर पर सवार करके रखते हैं। सोसाइटी का भूत, मुआशरे का भूत। कभी कभी हम किसी रिश्तों के भूत में बंधे होते हैं, कभी कभी हम अपनी अनाओं के भूत में बंधे होते हैं। कोई भी रिश्ता ले लें, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, सास ससुर का, शौहर का, बच्चों का, कोलीग्स का, कभी बॉस का भूत, कभी किस मतलब मुख्तलिफ भूत हैं हमारे पास जिनको हम सर पे सवार करके रखते हैं और उनकी खुशी को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिंदगी को चला रहे होते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम? अब ये तो सोचे ना कि हम सबको अल्लाह ताला ने अकेला पैदा किया है। हम सब अकेले तन्हा इस दुनिया में आए हैं, बगैर किसी ऊपर के कोई एक्स्ट्रा कोई भूत लेकर हम नहीं आए हैं। हम तन्हा इस दुनिया में आए हैं और तन्हा ही वापस चले जाएंगे। हम कभी भी अल्लाह के सामने अपनी इस किस्म की जो खौफजदा लाइफ है उसके लिए जवाबदेह हमें नहीं होना, बल्कि हमें अपने आप के लिए, अपनी जात के लिए, अपने आमाल के लिए जवाबदेह होना है अल्लाह के आगे। दूसरों की डिग्निटी, दूसरों की इज्जत, दूसरों का लिहाज, दूसरों का एहतराम, सब कुछ लाजिम फर्ज है। हम कभी किसी के साथ बेहुरमती नहीं कर सकते, बदलिहाजी नहीं कर सकते, बदअखलाकी नहीं कर सकते, बेइज्जती नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बाउंड्रीज हैं, लाजिम हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही समझें, इतनी ही अपनी जिंदगी में जगह दें और बस। लेकिन हम जो इन चीजों को सवार कर लेते हैं अपने दिमाग में, अपने ऊपर इस कदर हावी कर लेते हैं कि अपनी शख्सियत को कहीं गुम कर देते हैं। हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं, हमारी खुशी क्या है, हमारी रजा क्या है, हमारी सेहत क्या कहती है, हमारी ख्वाहिश क्या कहती है, हमारी नीड हमें क्या कहती है, वो सब हम बालाए ताक रख देते हैं, सिर्फ इसलिए इन भूतों को खुश करने के लिए। और मैं आपको बताऊं कि ये जिन भूतों को हम खुश करने के लिए अपने आप को अजियत दे रहे होते हैं, वो भूत कभी हमसे खुश नहीं होते। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि जिसकी खुशी की खातिर हम अपनी जिंदगी को दाव पे लगा देते हैं, अपनी खुशियों को दाव पे लगा देते हैं, वो शख्स, वो भूत कभी हमसे खुश, कभी हमसे राजी नहीं होता। तो फिर बेहतर यही है ना कि उसको एक लिमिटेड दायरे में रखा जाए, जितना अल्लाह की तरफ से हक है हुकूकुल इबाद निभाने का, और बस सिर्फ हमें किसकी रजा का ख्याल करना है? अल्लाह की रजा का, अल्लाह की मर्जी का, अल्लाह की खुशी का, अल्लाह के अहकामात का, और कुछ भी नहीं। हम लोग बाज़ औक़ात इस किस्म के दुनियावी भूतों के चक्कर में अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता। हम कहते हैं बस वो रिश्ता खुश हो जाए, वो बंदा खुश हो जाए, वो भूत हमसे राजी हो जाए, वो भूत हमसे राजी हो जाए। क्यों हो जाए? वो क्या करेगा हमसे राजी होकर? हमें कौन से इनामात की हमारे सामने ढेर लगाएगा? कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि चार ताने और देकर चला जाएगा, चार बातें और सुनाकर चला जाएगा, हमें मजीद कॉम्प्लेक्स के बोझ तले दबा कर चला जाएगा। क्योंकि इस मुआशरे का उसूल ये है कि जो हमसे डर रहा है उसको हम और डरा रहे हैं, जो हमसे खौफजदा है हम उसको मजीद खौफजदा कर रहे हैं, जो हमारी बरतरी को अपने सर पर सवार करके बैठा है हम उसके मजीद सर के ऊपर चढ़कर बैठ जाते हैं। ये हमारे माशरे का बहुत गंदा तरीका है। अपने आप को इस
भूतिया जिंदगी से बाहर निकालिए, अपने आप को पहचानिए। अल्लाह ने आपको मुनफरिद पैदा किया है, किसी के दबाव में आकर अपनी जिंदगी जिएंगे, अल्लाह ताला नाराज होगा। ये कोई खुश नहीं होगा अल्लाह ताला कि हाँ चलो इसने उस भूत को भी खुश किया, उस भूत को भी खुश किया, उस भूत को भी खुश किया, चलो अब इतनी सेक्रीफाइस करके आया है, आओ मैं इसको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जे पर बिठा दूं। हरगिज ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला कहता है कि एक जिंदगी दी है, तुम्हें दी है, तुम उसको अच्छे से अदा करो। हुकूकुल इबाद अपनी जगह, उनकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन आप अगर आप पढ़ें तो हुकूकुल इबाद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप उन इंसानों के हुकूक अदा करते करते अपना हक मार दें, बिल्कुल भी नहीं लिखा ऐसा। अपनी शख्सियत, अपनी जात, अपनी जिंदगी को सबसे पहले फौकियत दीजिए। सबसे ज्यादा माशरे के हर फर्द से ज्यादा आप काबिल इज्जत हैं, आप काबिल एहतराम हैं। अपनी आप जो है इज्जत को जब तक आप दुनिया के सामने नहीं लेकर आएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। बताइए कि आप कौन हैं, बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बताइए कि आपकी नीड क्या है, बताइए कि आप ये सब नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं, बल्कि आप वो करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आपका रब चाहता है, बस। तीसरा कुछ भी नहीं। आप इस तरह की जिंदगी जिए जिसमें आप सर उठा के जी सकें। इन भूतों को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जिस दिन आपने इन तमाम भूतों को निकाल कर बाहर फेंक दिया, आपके अंदर का इत्माद, आपके अंदर की खूबी, आपके अंदर की सलाहियत इस तरह से निकल कर बाहर बोलेगी, दुनिया में शोर मचाएगी, दुनिया आपसे डरेगी। ये जो आपने मुख्तलिफ किस्म के भूत अपने सर पर सवार कर रखे हैं, ये सब आपके आगे हाथ बांध कर खड़े होंगे। अपनी शख्सियत पर थोड़ा सा एतमाद तो करके देखिए, थोड़ा सा तो समझें अपने आप को। क्यों इतना डिग्रेड किया हुआ है अपने आप को? किसने कहा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजते वक्त कहा था कि तुम थर्ड क्लास पार्टी से हो? क्यों नहीं आप लोगों को समझ में आती कि आप एक मुकम्मल इंसान हैं, जिसकी रिस्पेक्ट करना माशरे का फर्ज है, लाजिम है। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, इट मीन्स कि वो खुद कमजोर लोग हैं। आप में कोई कमी नहीं है, कमी उन लोगों में है जो आपकी शख्सियत की खूबियों को समझ नहीं पाते। अपने आप को समझें, सबसे पहले अपनी खूबी को खुद तस्लीम करें, अपनी रिस्पेक्ट करवाएं, दूसरों के भूतों को अपने सर से उतार कर बाहर फेंक दें, किसी को अपने सर पर सवार नहीं करें। कितना भी बड़ा मसला है, कितनी भी बड़ी शख्सियत है, कितना भी बड़ा कोई सोसाइटी का एक रोब है, भूत है, नहीं, कोई अहमियत नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं है, जीरो है, सिफर है वो आपके सामने, आपकी शख्सियत के सामने, आपकी सलाहियत के सामने, आपके रोब के सामने। समझें इस बात को, अपने आप को पहचाने, फिर देखिए कि आपको लोग क्या समझते हैं, कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। ये जो आज आपको उंगली के नीचे दबा के रखते हैं, अंगूठे के नीचे दबा के रखते हैं, पैरों की जूती समझते हैं, दिखा दें इन लोगों को कि इनकी हिम्मत ना हो। आप इनको दबा के रखें, आप इनको जो है ना अपनी जूती के नीचे दबा के रखें, फिर देखिए कि ये किस तरह से आपके ताबे होते हैं। अपने आप को पहचानिए तो सही, इन सारे भूतों को अपने आप पर से उतार कर फेंकिए तो सही, गौर कीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।